वेलकम टू ऑल। आज टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है और वेटेज अच्छा है। पार्ट 1 का चैप्टर है ये, 8 एक मार्क के लिए आता ही है। ठीक है, इसके लिए एक फोरग्राउंड आपका पहले जो बैकग्राउंड का है वो रेडी होना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड का सारे ट्रिगो के फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए होने चाहिए और वो याद भी होने चाहिए। ठीक, इसमें नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो एक्सरसाइज है उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उठाने, अगर किसी ने लिख दिया सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो इट इज़ एन इक्वेशन और वहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहेंगे कि भैया ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। दूसरी जो चीज़, ऑब्वियसली अगर इक्वेशन है तो सोल्यूशन भी होगा। सो नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टू बी प्रिसाइज, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन, प्रिसाइसली हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ एन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जिसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो आप, ऐसी इक्वेशन का उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। दैट मीन्स अगर आपके पास लिखा हुआ है sin x इक्वल टू 1/2, देन वैल्यू ऑफ x इज सोल्यूशन। वैल्यू ऑफ x इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, अब सोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि sin x इज इक्वल टू 1/2, मतलब x कितना रहा होगा। कुछ बच्चे जो होशियार हैं वो फटाक से आंसर दे देंगे सर 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 देता है वैल्यू। पर कहानी यहाँ नहीं रुकती है। कुछ बच्चे और इंटेलिजेंट रहेंगे, वो कहेंगे सर ऐसा थोड़ी ना है सर, 150 डिग्री पे चले जाओ, आपको वहाँ पर भी वैल्यू रखते ही 1/2 मिलेगा। कैसे सर, कैसे? 150 डिग्री होता क्या है, तो 150 डिग्री बेसिकली होता है 180 माइनस 30। 180 चेंज लाइन या नो चेंज लाइन, नो चेंज लाइन पर, सो इट विल बी साइन 30। 180 माइनस 30 करने पर हम जाते हैं द्वितीय क्वाड्रेंट में। द्वितीय क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस रहेगा और साइन 30 की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1/2। मतलब साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 आती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 आती है। मतलब दो जगह पर, एक तो साइन थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा के लिए ये आती है। पर अचानक से कुछ बच्चों के दिमाग में और डाउट उठे कि सर सिर्फ इतना थोड़ी ना है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि आपने कहा कि 30 डिग्री पर ये आ रहा है, मैंने बोला इस आर्म को बोला थोड़ा सा और घूम के आ, तो इस आर्म ने क्या किया, एक 360 डिग्री रोटेशन किया। तो 360 प्लस 30 करने के बाद मतलब सर 390 पर भी आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आएगा। तो सर ऐसा तो हो ही सकता है कि अगर 150 डिग्री पर बन रहा है तो 150 डिग्री वाली आर्म को भी 360 डिग्री से घुमा के लाए और उसमें 360 जोड़े, तो वहाँ पर भी साइन की वैल्यू 1/2 आएगी। मैंने बोला हाँ भाई ये भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनते हैं, पर हम इनफाइनाइट सोल्यूशन तो लिख नहीं सकते हैं, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया। तो पहली चीज़ हो गई इक्वेशन, दूसरी चीज़ हो गई उसकी सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the given trigonometric equation is known as solution of that trigonometric equation। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो उसमें से पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, तो हमने कहा कि भैया देखो ऐसे तो इन्फानाइट बनने वाले हैं, पर हमें कुछ चीज़ ध्यान में आई। क्या चीज़ ध्यान में आई सर, कि 30 और 150 ये अलग एंगल्स हैं। मतलब बाकी के जो एंगल हैं उनमें सब सिर्फ 30 में 360 जोड़ो 390 मिलेगा, 30 में 720 जोड़ो नेक्स्ट एंगल मिलेगा, 30 में तो आप 360 रोटेट करते जाइए, 30 में वो आपको उसका एंगल देते जाएगा, और इसी तरीके से 150 में 360 जोड़िए तो आपको नेक्स्ट मिलेगा। पर एक्चुअल में देखा जाए तो 30 और 150 ओरिजिनल एंगल्स हैं। इसका मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा है और एक सेकंड क्वाड्रेंट का, बाकी तो उनके क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक वैल्यूज़ हैं। क्या कहते हैं,
पीरियोडिक वैल्यूज़, मतलब एक परफेक्ट इंटरवल के बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है। इसी तरीके इसमें 360 जोड़ो, ये आगे जाके मिलेगा। तो हमने कहा भैया इसमें से दो एंगल स्पेशल है। कौन से? तो ऐसे थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में हो, उसी को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब 30 डिग्री और 150 डिग्री। अगर पाई की बात की जाए तो इसी को हम लिखते हैं, पहले वाले को पाई/6, ठीक है। दूसरा आएगा पाई माइनस पाई/6, क्योंकि हमने क्या किया था 180 में से माइनस किया था। सो पाई माइनस पाई/6, जो कि आपको पता है 5 पाई/6 आएगा। सो पाई/6 एंड 5 पाई/6, ये दो बेसिक इनको एंगल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ऐसे एंगल्स या ऐसी वैल्यू x की जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, वो 0 को इंक्लूड करना है, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है। इसी चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, इधर स्क्वायर और इधर ओपन ब्रैकेट। तब हम कहते हैं कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो सर जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये जो सारे एंगल्स रहते हैं ना, उन सारे एंगल्स से कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि भैया किस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो सके, क्या कोई फॉर्मूला है, और फिर हम उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ जनरल फॉर्मूला, दैट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन, जो सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा। इनके लिए तो करेगा ही करेगा, इनके अलावा जो 360 ऐड करने पर या 360 सब्ट्रैक्ट करने पर मिलते हैं, उन सब के लिए वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। सो अब तक क्या क्या दिमाग में आ गया? पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन के भिन्न भिन्न प्रकार, एक प्रिंसिपल, एक जनरल। आगे देखते हैं कि सॉल्यूशंस जो मेन है वो कैसे निकाले जाते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ जनरल सॉल्यूशन। साइड में मैंने जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होने पर क्या सोल्यूशन आता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होने पर क्या सोल्यूशन आता है, एंड सो ऑन। अभी तक 6 लिखे हैं, 7th और 8th भी आने वाले हैं। 7th वाला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाला फॉर्मूला होगा, ये आपकी नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए अच्छे से। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा से ही शुरू करते हैं। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर होता है तो हमें पता चल गया कि भैया थीटा की वैल्यू अल्फ़ा है। पर हमें एक और चीज़ पता है, क्या पता है? ऑल्सो वी नो दैट, क्या पता है सर आपको? आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू सेम आती है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, दैट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फ़ा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। अब क्या करने वाले हो सर? कुछ नहीं, हम पीरियोडिसिटी का यूज़ करेंगे। यूज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का यूज़ करने से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है, कुछ मत करो, इसमें 2 पाई जोड़ दो। सो 2 पाई प्लस अल्फ़ा और 2 पाई जोड़ो, इट विल बी 4 पाई प्लस अल्फ़ा, और 2 पाई जोड़ो, इट विल बी 6 पाई प्लस अल्फ़ा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हंगामा किया जा सकता है। तो पाई में यहाँ पे 2 पाई जोड़ते ये बनेगा 3 पाई माइनस अल्फ़ा, और 2 पाई जोड़ने पर 5 पाई माइनस अल्फ़ा, एंड सो ऑन। अब क्या आप कोई चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं? यस सर, नोटिस कर पा रहे। अल्फ़ा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 4 पाई प्लस अल्फ़ा, 6 पाई प्लस अल्फ़ा, नेक्स्ट इज पाई माइनस अल्फ़ा, 3 पाई माइनस अल्फ़ा, 5 पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो इवन जितने भी अल्फाज हैं, है ना, ये देखिए ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे इवन नंबर्स के लिए आपको क्या क्या मिलते जा रहा है हर बार? यहाँ पे 0 पाई है, 0 पाई प्लस अल्फ़ा। सो 0, 2, 4, 6 ये सारे इवन नंबर्स हैं, और इन इवन नंबर्स में जब भी पाई आ रहा है आपको प्लस अल्फ़ा दिख रहा है, और जब जब ऑड आ रहा है, मतलब 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन,
तब ये नेगेटिव हो रहा है। तो हमने बोला यार इससे अच्छा एक फॉर्मूला बना दे ना, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई तो रहेगा, सुनिए एन पाई तो रहेगा, मतलब 1 पाई 2 पाई 0 पाई 4 पाई 3 पाई 5 पाई, जिस तरीके से आप एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो सर पीछे वाले अल्फ़ा कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसको हमने एडजस्ट करने के लिए लिखा भैया -1 की पावर n और अल्फ़ा। अब जरा चेकआउट करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ज़ीरो रखते हैं, ज़ीरो रखते ही यहाँ पर भी ज़ीरो, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है। आपका आंसर है अल्फ़ा, खुशी। आप रखिए 2 पाई रखा, -1 की पावर 2 मतलब पॉजिटिव आने वाला है, सो 2 पाई प्लस अल्फ़ा, सर सेकेंड एंगल आया, बेहतरीन। अब कोशिश करते हैं 3 रखने की या फिर 1 रखने की। पहले 1 रखते ही ये n की जगह 1 रख रहा हूँ, ध्यान रखें, पाई -1 की पावर 1 मतलब माइनस, सो इट विल बी पाई माइनस अल्फ़ा। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से ऑटोमेटिक आपके आंसर्स आ गए। आपको बस काम ये करना है, n की जगह पे इंटीजर रखना है। इंटीजर का मतलब सर 0 1 2 3, -1 चलेगा, हाँ जी चलेगा, रखिए -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ये माइनस रखने के बाद इसका क्या होगा, अपॉन में ले जाके कर लेना साइन, है ना, अपॉन में जाते वो पॉजिटिव हो जाएगा पावर जो है, और तब आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है -1 की पावर -2, सर इसका कैसे सोल्यूशन, अबे ऐसे मत कर, ऐसे कर, हो गया ना, अपॉन में जाते ही पावर पॉजिटिव हो जाती, फिर सॉल्व करिए, फिर आंसर आएगा। सो दिस इज नोन एज जनरल सोल्यूशन। किस चीज़ का जनरल सोल्यूशन, जब साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फा। सोल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, आराम से चेकआउट करिए। अब चलते हैं इसके पीछे वाले पार्ट पर। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होने पर साइन थीटा इक्वल टू 0 में क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 0 कब आता है भैया, तो हमें पता है साइन थीटा 0 तब आता है जब साइन की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, मतलब अब जो है कहानी बदल गई है और अल्फ़ा की जगह पर 0 आ गया। मैंने बोला बेहतरीन, और अल्फ़ा की जगह 0 आते ही ये फॉर्मूला हमें दिखने लगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, बस अल्फ़ा की जगह 0 आ गया है सर। इस अल्फ़ा की जगह 0 है तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 0 रख दो। ये 0 रखते ही दुनिया में क्या बचा, सिर्फ n पाई, और यही तो हम कह रहे थे, थीटा इज इक्वल टू n पाई। आई होप यू गॉट इट। दूसरा तरीका ये भी होता है इसको सॉल्व करने का, कि आपके पास पहले से ही साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्मूले हो, एंड देन आप इसको डिराइव करने के लिए इसको इधर से माइनस करें, दैट मीन्स साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो अब चेकआउट करते हैं जनरल सोल्यूशन कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का। पहले फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आने पर क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, हमें एक और चीज़ पता है, क्या पता है कि कॉस अल्फा जो है वो कॉस ऑफ माइनस अल्फा के भी बराबर होता है। इसका मतलब थीटा की दो वैल्यूज़ आई, एक अल्फ़ा और दूसरी माइनस अल्फ़ा। वापस से पीरियोडिसिटी का यूज़ करते हैं जैसे साइन के लिए यूज़ किया था। इसका मतलब 2 पाई जोड़ते जाएंगे, सो 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 4 पाई प्लस अल्फ़ा, 6 पाई प्लस अल्फ़ा एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस अल्फ़ा में 2 पाई जोड़ना पड़ेगा, तो जैसे ही जोड़ूंगा इट विल बी 2 पाई माइनस अल्फ़ा, 4 पाई माइनस अल्फ़ा, 6 पाई माइनस अल्फ़ा एंड सो ऑन। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो ये 2 4 6 ये सारे के सारे इवन नंबर है, और हर बार एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस अल्फ़ा आ रहा है। तो हमने बोला भैया यही तो जनरल सोल्यूशन है, 2n पाई लिख दो और प्लस माइनस अल्फ़ा बोल दो और कहानी को ख़त्म कर दो, दैट्स इट। इतना ईजी है, ठीक है। अब चलते हैं कि भैया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर क्या हो सकता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होने पर अल्फ़ा की जगह पर पाई बाय 2 आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पर पाई बाय 2 आ जाएगा। पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर यार क्या तुम कह रहे हो कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए और उसका जनरल सोल्यूशन बताओ, तो मैं बोलूँगा यार मेरे को एक चीज़ पता है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 तब आती है जब कॉस 90 डिग्री हो जाता है, या फिर मैं बड़ा सा और लगा के लिख रहा हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू 0 इफ़ थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। दो जगह पर आती है वैल्यू सर, एक आती है पाई बाई 2 पर, दूसरी 3 पाई बाई 2 पर। मतलब थीटा के साथ चल रही दो कहानी, एक चल रहा है पाई बाई 2, दूसरा चल रहा है 3 पाई बाई 2।
पर क्योंकि हमें जनरल सोल्यूशन देना है हम जाएंगे पीरियोडिसिटी के पास, उसमें 2 पाई जोड़ते जाएंगे। अब इसमें मैं 2 पाई ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई 2, सो दिस इज 4 प्लस 1 और ये बन जाएगा 5 पाई बाई 2। तो मैं आराम से यहाँ लिख रहा हूँ 5 पाई बाई 2, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट के पास में 5 पाई बाई 2 में और 2 पाई जोड़ूंगा, तो 5 पाई बाई 2 में 2 पाई जोड़ूंगा, सो इट विल बी 9 पाई बाई 2। और मैं यहाँ पर इसको हटा के लिख रहा हूँ आपके लिए 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली 3 पाई बाई 2 है, उसमें 2 पाई जोड़े, तो जैसे 3 पाई बाई 2 में 2 पाई जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे 7 पाई बाई 2 दिख रहा है। 7 पाई बाई 2 में 2 पाई जोड़ो तो आपको दिखेगा 11 पाई बाई 2 दिख रहा है एंड सो ऑन। अब इसमें एक और खासियत है, क्या खासियत है कि ये तो आप 2 पाई जोड़ते जा रहे हैं सर, 2 पाई माइनस भी तो हो सकता है। मतलब कैसे? मतलब ये कि अगर पाई बाई 2 पर आपको वैल्यू जो मिल रही है साइन कॉस थीटा की 0, तो 2 पाई मतलब इस तरीके से घूम के आना, तब जाके आपको मिला नेक्स्ट एंगल जो कि था 5 पाई बाई 2। पर कल परसों इसकी मर्जी हुई कि नहीं भैया मैं ऐसे नहीं ऐसे घूमना चाहता हूँ, तो माइनस होगा, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, वो वाले भी एंगल्स इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे कोई खास बात दिख रही है, क्या खास बात दिख रही है? देखो पहली चीज़ तो सारे के सारे कैसे हैं, ये 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है, 3 है, 7 है, 11 है, इसका मतलब ये सारे के सारे ऑड है। ऑड होने की वजह से देखो हमारे पास आंसर में 2n पाई n प्लस 1 आया है, 2n प्लस 1 आया है। 2n प्लस 1 का मतलब होता है हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? जैसे ये 1 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, ये 9 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 2 है, 11 पाई बाई 2 है। इसका मतलब है ऑड पाई बाई 2 इज अवर आंसर, 2n प्लस 1 इज ऑड, और पाई बाई 2 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर मिल गया दैट थीटा इज इक्वल टू ऑड पाई बाई 2, दैट इज द सॉल्यूशन। अब जाएंगे अगर नेक्स्ट वाले के पास में, जैसे कि अगर मैं इसके पास चले जाऊं tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, सोचने वाली भी कोई बात नहीं है, है ना, शॉर्ट में। अच्छा ये सारे टेक्स्ट बुक में है, स्टिल tan थीटा इक्वल टू 0 का मतलब होता है, पहली चीज़ tan थीटा होता क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और sin थीटा अपॉन cos थीटा 0 कब आएगा? क्या cos थीटा 0 होने पर? नहीं सर, क्योंकि cos थीटा तो अपॉन में है, और अगर cos थीटा 0 हो गया तो वो इन्फाइनाइट चला जाएगा, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा भैया, न्यूमरेटर 0 होगा तभी आंसर 0 आएगा। पर ये sin थीटा 0 कब आता है? अरे देखो ना ऊपर n पाई पे आता है। अच्छा तो इसका मतलब ये है tan थीटा इक्वल टू 0 का तात्पर्य थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है, और n कौन है? नेचुरल नंबर। देखिए पहला फॉर्मूला बन गया, इजी है। नेक्स्ट वाले की तरफ चले तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की बात कर रहा है, वो यहीं पे निपटा देते हैं अपन। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका मतलब ये होगा, ध्यान से देखिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। इधर उधर फेंकते हैं, इसका मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट sin थीटा cos अल्फा। सामने की तरफ क्या मिल रहा है? सामने की तरफ ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज़ को, सामने की तरफ मिलेगा cos थीटा sin अल्फा, cos थीटा sin अल्फा। अब बारी है इस चीज़ को LHS RHS से LHS में लाने की। मैं जब उसको उठा के इधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसी को माइनस करके सामने 0 लिख दे रहा हूँ। अच्छा ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है शायद से मुझे, साइन कॉस कॉस साइन, हाँ जी सर ये साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है। ओके दैट इज साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। पर साइन थीटा खुद 0 कब होता है? जब थीटा जो है वो n पाई के बराबर चले जाए। सिंस साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज n पाई। आज थीटा की जगह कौन बैठा है? थीटा की जगह पे सर थीटा माइनस अल्फा, देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इज n पाई, या फिर n पाई प्लस अल्फा इज योर थीटा, जो कि मैंने सोल्यूशन में लिखा हुआ। मेन चीज़ फॉर्मूले प्रूफ आते हैं, ठीक है, तो ढंग से एक बार करके जाना, नोटबुक में ढंग से प्रिपेयर कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। सो नाउ जैसे बोर्ड पे देख पा रहे हो 7th फॉर्मूला मैंने लिख दिया है,
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा, तीनों का जनरल सोल्यूशन एक जैसा आता है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री के 11वीं कक्षा के अगर फॉर्मूले याद है तो आपको याद आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसीलिए साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 बन जाएगा। फिर आपको पता चलेगा ये 2 2 उड़ेगा, 1 1 उड़ेगा, माइनस साइन उड़ेंगे, तो दुनिया में आएगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर 2 अल्फा है। दोनों तरफ से अगर 2 2 उड़ जाएंगे तो दुनिया में आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यही तो सोल्यूशन है। जहाँ पे n कौन है सर? n जो है वो इंटीजर है। ठीक, ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सेम टू सेम चलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। चाहे तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्यों बार बार वही करें। तो यहाँ लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की जगह पे कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा। छोटा सा चेंज, फॉर्मूले अगर याद हो तो आपको याद आएगा ये 1 प्लस हो जाता है। 1 प्लस होने के बाद ये सब कटपिट होगा, वापस से यही चीज़ आने वाली है और ये चीज़ से यही सोल्यूशन आने वाला है। ईजी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट रहता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा वाला। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा वाला। इसको दो चीज़ों से करा जा सकता है। पहली चीज़ है ना, अपॉन में तो 1 है, ये आप मानते हैं, है ना। नया तरीके का प्रूफ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको याद होगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर सी एंड डी अगर मैं लगाऊँ, पूरा वर्ड लिखना आप वहाँ पर, तो इट विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। पर सर अभी भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेंडो लगाओ। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है ये दोनों रेसिप्रोकल में चले जाते हैं। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सर ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, अगर 11वीं के फॉर्मूले याद है तो आपको याद आएगा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला। मतलब सर ये वापस यहाँ आ गए, हम यहीं पे आ गए और इसका जनरल सोल्यूशन यही बनेगा। हाँ बिल्कुल यही बनेगा और लास्ट में यहीं पे पहुँचेंगे। मतलब आगे के 2-3 स्टेप ये ही है। इसको उठाइए, कॉपी पेस्ट करिए। सो आई होप प्रूफ आपके दिमाग में आगे होंगे। टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से प्रूफ दिए हुए हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। हमसे वो मांग रहा है प्रिंसिपल सोल्यूशन। वो कह रहा है भैया प्रिंसिपल सोल्यूशन बताइए इन इक्वेशंस के लिए। हमें पता है प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब थीटा या वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि 0 से 2 पाई के बीच में होती है। तो अगर देखें कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 दी हुई है। हमें पता है कि सिंस कॉस π/3 जो है वो 1/2 होता है, मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और एक और चीज़ आपको पता है, क्या पता है? थोड़ा सा मैं इसे साइड में लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए जगह बने। सिंस कॉस π/3 इज़ 1/2 एंड एक और चीज़ हमें पता है, ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। कॉस की दूसरी पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आती है? जिनको क्वाड्रेंट के बारे में याद नहीं है, सो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या बात करें? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो दूसरे में पाई माइनस थीटा है, तीसरे में पाई प्लस थीटा और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा होता है। मतलब एक π/3 के लिए 1/2 आई है तो दूसरी कॉस 2 पाई माइनस π/3 के लिए भी 1/2 आएगा। 2 पाई माइनस π/3 मतलब 6 माइनस 1 5 π/3। सो कॉस 5 π/3 इज ऑल्सो 1/2 होता है सर। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी साइड में ही करने वाला हूँ मैं, इसलिए दैट इज कॉस 5 π/3 इज ऑल्सो 1/2। तो दो चीज़ें आपको 1/2 आंसर दे रही हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज़ पता है, एंड π/3 कॉमा 5 π/3 बोथ बिलोंग्स टू 0 से
टू पाई, जहाँ पर 0 को हमें इंक्लूड करना है, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है। चाहे तो आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों को साथ में मेंशन करूँ कि π/3 और 5π/3 दोनों ही 0 और 2 पाई के बीच में आते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगाते टाइम ध्यान रखें कैसे वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप एंड भी लिख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये 0 से 2 पाई को बिलोंग करते हैं, और क्योंकि 0 से 2 पाई को बिलोंग करते हैं हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। देयरफॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू आधा इज π/3 एंड 5π/3। इजी। ओके, नेक्स्ट sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अगर आपको sec थीटा में अच्छा नहीं लगता तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है सर? cos का। सो इट विल बी cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक, अच्छा cos की वैल्यू √3/2 कब आती है? अभी हमने चेक किया 60 डिग्री पे आधा आ रहा है तो 30 डिग्री पे आएगा। 30 डिग्री का मतलब होता है cos π/6 इज √3/2 एंड क्योंकि पॉजिटिव है अगेन यही हरकत करेंगे, cos 2π माइनस π/6 इज ऑल्सो √3/2। इसका मतलब cos 11π/6 भी √3/2 आता है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं? 0 से 360 के बीच में है एंड π/6 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 2 पाई नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, और यहाँ पे 11π/6 भी बिलोंग करता है 0 से 2 पाई को। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ sec थीटा इक्वल टू 2/√3 इज थीटा इक्वल टू, एक आएगा π/6, दूसरा आएगा 11π/6। इस तरीके से पूरा आंसर आपको पेपर में नोट डाउन करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ, उसमें से मैं फर्स्ट और थर्ड करने वाला हूँ, जो स्किप किए वो आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 की बात कर रहे हैं। साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है। पहली चीज़, साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 कब आती है? तो हमें पता है कि साइन π/6 इज़ 1/2, सबसे पहली चीज़। अब नेगेटिव कब आएगी? तो अगर हम इस चार्ट की तरफ देखें तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ होता है सर? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-θ आता है। मैं लिखूँगा यहाँ पर एंड साइन π+θ मतलब π+π/6 इक्वल टू साइन 2π-θ मतलब 2π-π/6, इन दोनों की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक, इसका मतलब दैट इज साइन 7π/6, यहाँ पर साइन 11π/6, दोनों की वैल्यू 9/2। ऑल्सो क्या पता है हमें? 7π/6 एंड 11π/6 बोथ बिलोंग टू 0 to 2 पाई। इसीलिए हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इज थीटा, एक आया 7π/6 एंड 11π/6। दैट्स इट। इस तरीके से करना है। इसकी तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला जानबूझ के थोड़ा अलग दिख रहा था इसलिए उठाया है। इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करेंगे हम जैसा कर रहे थे। 2 को उधर भेजेंगे, माइनस होगा, √3 अपॉन में जाएगा तो दुनिया वालों को दिखेगा कोसेक थीटा इज़ -2/√3। आपको अगर कोसेक में पसंद नहीं आ रहा है आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन थीटा इज़ -3/√2। -3/√2 पहली चीज़, +3/√2 कब आता है? तो सर π/6 पर तो 1/2 था, तो π/3 पर आने वाला है। तो मैं लिखता हूँ सिंस साइन π/3 इज़ √3/2 एंड हमें पता है अब नेगेटिव कब होगा, क्योंकि नेगेटिव की बात करें और नेगेटिव यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में होता है। थर्ड के लिए π+θ है, फोर्थ के लिए 2π-θ का फॉर्मूला लगता है। मतलब π+π/3 इक्वल टू साइन 2π-π/3 इक्वल टू -√3/2। ठीक है, दैट इज़, ये क्या मिल रहा है हमें? दैट इज़, तो ये मिल रहा है मुझे 4π/3 और ये मुझे मिल रहा है 5π/3। ये दोनों की वैल्यू -3/√2 आ रही है।
क्या दोनों आ रहे हैं 0 से 360 में? यस, ऑल्सो 4π/3 एंड 5π/3 बिलोंग्स टू 0 to 2π, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। और इसीलिए हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू -2/√3 इज 4π/3 एंड 5π/3। दैट्स इट, ईजी है, चेकआउट करिए। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करके देना है उन्हें। मैं लिख रहा हूँ यहाँ जनरल सोल्यूशन। मांग रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के लिए जनरल सोल्यूशन। तो हमें पता है, ये दिख रहा है मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 के जैसे। और मैं जानता हूँ सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1/n अल्फ़ा, जहाँ पर कि n जो है वो इंटीजर होता है। ठीक, यहाँ पर थीटा की जगह थीटा ही है, अल्फ़ा की जगह पे π/6 आ गया है। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1/n, अल्फ़ा की जगह पर π/6। दैट्स इट, दिस इज द सोल्यूशन। इतना सा, हाँ इतना सा, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर लाना। कैलकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए यहाँ पे और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया गया है। आराम से चेकआउट करें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो पहली चीज़, tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? सिंस tan π/6 इज 1/√3। ठीक है, हमें पता है दैट इज tan थीटा इक्वल टू tan π/6 की बात कर रहे हैं। और हमें पता है जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा कहाँ गया? इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, इज थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर भी देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan π/6 इज थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा की जगह क्या रखें? π/6 रखें और n बिलोंग्स टू z बोलें और कहानी को ख़त्म करें। इतू सा, हाँ इतू सा, यहाँ से फॉर्मूला उठाइए, रखिए, ख़त्म करिए। ठीक है, हाँ ये लिखना जरूरी है, n बिलोंग्स टू z मैंने वहाँ नहीं लिखा है, पर आपको पता चल चुका है कि n जो है वो इंटीजर है। लास्ट, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। पहली चीज़, क्योंकि हमारे पास जनरल सोल्यूशन tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में है, तो कॉट थीटा को पहले tan में कन्वर्ट करें। पहली चीज़ ये नोटिस करें कि ये 0/1 है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये 0/1 होता है। जब आप इसको tan में कन्वर्ट करते हैं इट बिकम्स 1/0, और ये 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फाइनाइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, क्योंकि इन्फाइनाइट भी नॉट डिफाइंड होता है। सिंस ये नॉट डिफाइंड और tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है 90 डिग्री पर, तो मैं लिखूंगा दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। अब मुझे पता है सिंस GS ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा। दोनों tan के ही क्वेश्चंस क्यों उठाए? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने अलग से दिखाया आपको कि हाँ यार ये आपको करना है रेसिप्रोकल करके। ओके, और n बिलोंग टू z तो चलेगा। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan π/2 इज थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा की जगह आ गया π/2, n बिलोंग्स टू z इज योर आंसर। फॉर्मूले देखिए, आंसर लिखिए, इतना आसान काम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√3 और थर्ड वाला क्वेश्चन उठा है। कोसेक है, हमें पसंद नहीं है, हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। जानबूझ के दोनों नेगेटिव वाले उठाएं क्योंकि पॉजिटिव आपको आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। पहली चीज़, साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दो जगह पॉजिटिव आती है, किधर आती है, इधर आती है। जनरल सोल्यूशन के लिए किसको अल्फ़ा माना जाए? जो पहले क्वाड्रेंट में आता है उसे अल्फ़ा माना जाता है।
यहाँ पर है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। पहली चीज़ तो हम लिखेंगे कि सिंस साइन π/4 होता है 1/√2, ये हमको पता है कि भैया पॉजिटिव 1/√2 कहाँ आता है, यहाँ आता है। अब करेंगे बात नेगेटिव की। नेगेटिव कहाँ आता है सर? नेगेटिव तो 2 क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आता है और फोर्थ में आता है। हम पहले वाला एंगल उठाएंगे। पहला वाला कहाँ आएगा? पहला वाला आएगा थर्ड में। हम थर्ड के पास जाएंगे और मैं लिखूंगा इसे एंड साइन पाई प्लस π/4 इज -1/√2। साइन पाई प्लस थीटा पे होता है ना, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, पाई प्लस थीटा। सो पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4 पे -1/√2 आएगा। दैट इज मैं लिख रहा हूँ साइन 5π/4 इक्वल टू -1/√2, या फिर हम कहें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/4। ये कहानी चल रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमारा -1/√2 बैठा था। अब हम आ रहे हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कहाँ गया? ये यहाँ रहा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये वाली कहानी आती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंस GS ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, देयरफॉर GS ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन 5π/4 इज थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n। अल्फा की जगह पर एक चीज़ छूट गई, n बिलोंग्स टू z इंक्लूड करिए। दैट्स इट। वो वाला उठाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -1। पहली चीज़ tan की वैल्यू +1 कब आती है? तो सिंस tan π/4 होता है 1 भैया। tan नेगेटिव कब आता है? तो tan यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव, एक इधर नेगेटिव एक इधर। हम तो पहला वाला उठाएंगे, पहला वाला मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड की बात करेंगे। सो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं पाई माइनस थीटा एंड tan pi minus π/4 is equal to -1, that is tan 3π/4 equal to -1। तो हमें जनरल सोल्यूशन किसका निकालना है? tan थीटा इज इक्वल टू tan 3π/4 का। तो पहली चीज सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा n belongs to z, therefore general solution of tan theta wait equal to अल्फा की जगह किसे निकाला था हमने? 3π/4 निकाला था। tan 3π/4 is theta is equal to n π plus 3π/4, n belongs to z। final answer। that's it। I think so ये sufficient है। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी भी कवर कर लेंगे उसमें।